कि ये जुमला जुमला इसलिए नहीं रहेगा कि अगर ये टाइम बाउंड तरीके के अंदर होगा। एक टाइम सरकार को देना पड़ेगा कि इतने टाइम बाउंड के अंदर जनगणना होगी और आंकड़े आपके सामने। देश की 90% संपत्ति पे किन उन 2-3-10% लोगों का हक हिस्सेदारी है और कौन 90% संपत्ति देश की कब्जा बताए ना कि कितने हमारे वाइस चांसलर है, कितने प्रिंसिपल्स है, कितने ऊंचे ऊंचे ओहदों पे, बड़े बड़े ओहदों पे हमारे लोग हैं, कितने मंत्रिमंडल में, कितने पार्लियामेंट में हमारे लोग, पार्लियामेंट के अंदर कितनी हमारे समाज की महिलाएं जाकर बैठी हैं, कितनी संसद के अंदर हमारे समाज की लेडीज हैं, कितने आईएएस ऑफिसर, कितने कलेक्टर्स इलेक्टर्स हमारे आंदोलन, किसान आंदोलन में खुद आके एक एक मंत्री पार्टीज के बड़े बड़े मिलते थे किसान लीडर्स से और आकर कहा खुद से सामने से, हाँ हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, आपको एमएसपी देते हैं, आप ये धरना उठा दी। नोटबंदी हुई थी, जिस तरीके से काला धन वापस आ रहा था, जिस तरीके से मेक इन इंडिया और पता नहीं क्या क्या विश्व गुरु हम बन रहे थे और कहाँ गरीबी की रेस में हम छोटे छोटे देशों को टक्कर दे रहे हैं भुखमरी की दौड़ में। साथियों, मैं डॉक्टर रितु सिंह, पहले तो बहुत दिन के बाद आपके साथ इस तरीके से रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेकर। बहरहाल जो अभी फिलहाल में एक क्रेडिट गेम चल रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है, एक वो अच्छी बात भी है, लेकिन हैरानगी ये होती है सोचकर कि जिस तरीके से अभी कास्ट सेंसस पे जो कैबिनेट ने, जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया या एक अपना ओपिनियन दिया कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, बहुत खुशी है इस चीज की कि इन्होंने हर एक उस इंसान के एफर्ट्स जिन्होंने सड़कों पे संघर्ष को जिंदा रखा, हर वो गरीब आदिवासी व्यक्ति, दलित मजदूर जो बड़ी बड़ी भीड़ में तमाम उन धरनों में, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे हो, बरूहों पे हो, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, चाहे कहीं पे भी इस तरीके की आवाज उठाई गई हो जो हक सच और हिस्सेदारी की लड़ाई हो, जिसमें अपने जातिगत जनगणना कास्ट सेंसस की डिमांड हो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उस हिसाब से उसकी इतनी हिस्सेदारी, जो हमेशा से हमारे महापुरुष मान्यवर साहब कांचीराम जी कहते रहे हैं। सो उस आवाज को बुलंद करने के लिए मैं नहीं मानती कि इतने मुबारकबाद के हकदार वो नेता हैं जो तमाम अलग अलग पार्टीज के आज पहरेदार बने। हाँ, आप रिप्रेजेंटेटिव थे, आपने संसद में टाइम बाय टाइम उस चीज की आवाज उठाई, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी आपके पीछे, जो जनता, जो एक्टिविस्ट, जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जिन्होंने जान पे खेल के हर वो तकलीफ, हर वो चीज सहकर बिना डरे, बिना सिर झुकाए निरंतर प्रयास किया और उस हक सच की हिस्सेदारी की आवाज को मजबूती से सड़कों पे रखा, तो वो सब, हर एक इंसान इस चीज का हकदार है और इस चीज की उसको बहुत बहुत बधाई। लेकिन खाली बधाई तक और खाली इस उम्मीद में हम लोग नहीं जी सकते कि हाँ होगा। साथियों, ना भूलो, इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन अभी जो हमारी होश के समय हुआ वो था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में खुद आके एक एक मंत्री पार्टीज के बड़े बड़े मिलते थे किसान लीडर्स से और आकर कहा खुद से सामने से, हाँ हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, आपको एमएसपी देते हैं, आप ये धरना उठा दीजिए। और उस तरीके से उन्होंने मान के, एक बार विश्वास करके, इस जुमलेवादी, इस झूठी सरकार की बातों में आकर एमएसपी के लिए कितना बड़ा राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल का धरना उठा लिया। तो क्या उन्हें एमएसपी मिल गई? मत भूलिए, अभी बिहार में चुनाव है, अभी आने वाले 2027 में चुनाव है, तो सिर्फ हमारे इस तरीके के सपने दिखाना कहीं कहीं इनके सिर्फ चुनावी मुद्दों तक ही सीमित ना हो। कहीं जातिगत जनगणना करवाने का जो एक नया इस तरीके से इन्होंने बोला है कि हम करवाएंगे, ऑल ऑफ सडन वो लोग इतने अच्छे हो गए, हमारे इतने हिमायती हो गए कि करवाएंगे, तो वो सिर्फ वो एक जुमला ही ना हो। अगर हम सब चाहते हैं कि वो इस सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर देना, इस सरकार से काम करवाना, क्योंकि ये सरकार समानता विरोधी सरकार है, ये सरकार आपको हक हिस्सेदारी नहीं देना चाहती, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी सरकार है ये सिर्फ आपको दिखाना चाहती है बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठाकर कि देखो हमने कहाँ दलित समाज के और आदिवासी समाज के लोगों को कहाँ बिठा दिया। बट वो बिल्कुल निरंतर, आप एक चीज मान के चलिए कि जिस तरीके के इनके प्रयास रहते हैं उसके विपरीत एक झूठ बुन के दिखाना, और वो झूठ ही होता है। मेरा आप सबसे ये चीज इसलिए कहना है क्योंकि हम लोग हर दिन लड़ते हैं, हर दिन संघर्ष करते हैं और हर दिन हम इनके झूठ जुमले, इनके झूठे लोग सड़कों पर देखते हैं और उनमें से कहते हैं ना, हम लोग किसी से डरते नहीं है, हम लोग उनसे डरते हैं जो हमारे ही समाज के, हमारे ही बीच के, हमारी ही गद्दार जो इनके साथ मिले हुए हैं। आपने हाल ही में ऐसी सोशल मीडिया पे पर्सनालिटीज भी देखी होंगी जो बड़ा बड़ा बहुजन समाज का डंडा झंडा उठाते थे, बड़ा बड़ा ट्विटर पे ट्रेंड करते थे और इतना, और पूरा सरकार तंत्र यंत्र अपने लगा देती है उनकी फैन फॉलोइंग के लिए, ताकि उनके ट्विटर पे ढेरों फॉलोअर्स हो जाए, ताकि एक बहुजन समाज के बीच में, मतलब मुझे हंसी आ रही है, हम सॉरी ये चीजें एड्रेस करते हुए, क्योंकि हम बोलते थे, हमारी बात कोई मानता नहीं था। इतने सारे उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, जो सच, हक और ईमानदारी से आवाज करेगा उसको समाज फॉलो नहीं करेगा, उसके पीछे उसकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन जो झूठ
पखंड, जो इस तरीके की बातों पे लुभाना और वो बड़ी बड़ी बातें करके और कब भी बीजेपी में जाके पलटी मार के और पलटू मास्टर बन के और वहां पे जाके बैठ जाना। और आज इस तरीके के लोग इस तरीके के नैरेटिव सरकार से कहकर डेफिनेटली आपके बारे में करवाएंगे कि हाँ चमचागिरी करते करते कि मोदी जी अब आप ये बोलिए और देखिए फिर अगली इलेक्शन में बिहार में आपको बड़ा इसका आगे फायदा मिलेगा। और अगर आने वाली 2027 में अभी से झूठ बोलोगे भाई, 10 बार रिपीट करोगे तभी तो 27 तक जाके मजबूती मिलेगी ना। तो इस तरीके के झूठ प्रयास ये लोग बार बार करते जाएंगे। बट जब झूठ बोली दी है, कोई भी चीज बोली दी है, कही दी है, उस चीज को सच और अपना हक लेने के लिए मैं आप सबसे, जितने एक्टिविस्ट, जितने लीडर्स, जितने बहुजन समाज और तमाम वो बहुजन संगठन, बहुजन पार्टीज जो मजबूती से हर एक आवाज उठाती आई हैं अपने हक और हिस्सेदारी के लिए, अपने बच्चों के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए, बहन बेटी की इज्जत के लिए, बहन बेटी को सम्मान दिलवाने के लिए, उन सब से मेरी हाथ जोड़कर एक निम्न तरीके से एक विनती, एक निवेदन है कि प्लीज सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि जब सड़कें सुनसान रह जाएंगी तब काम आप खत्म मान लीजिए, तब मान लीजिए कि ये एक और झूठ, ये एक और जुमला जुमले की तरह ही रह जाएगा और हमारे पास फिर वही बचेगा कि जिस तरीके से जब नोटबंदी हुई थी, जिस तरीके से काला धन वापस आ रहा था, जिस तरीके से मेक इन इंडिया और पता नहीं क्या क्या विश्व गुरु हम बन रहे थे और कहाँ गरीबी की रेस में हम छोटे छोटे देशों को टक्कर दे रहे हैं भुखमरी की दौड़ में। और आज इस तरीके का माहौल है कि एक दहशत का माहौल देश के अंदर बन गया। इस देश की खूबसूरती ही समानता, इस देश की खूबसूरती ही डाइवर्सिटी में है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारे में है। उस देश को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, उस देश में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। सो मुझे ये सारी चीजें लग रही है कि अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी समझकर, हम सब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर इस चीज को एक बेहतर तरीके से लड़ें और इस प्रयास को सोशल मीडिया के राहे, प्रिंट मीडिया के राहे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपनी बात करें और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे हैं, दोज हु हैव गुड फॉलोअर्स, उनके साथ उनकी बात सुनने वाले, उनका इन्फ्लुएंस है एक पर्टिकुलर लोगों के अंदर, वो इस चीज को तमाम तरीके से ट्विटर पे जिंदा रखें, ट्रेंड पे जिंदा रखें और बार बार सरकार से डिमांड करें। और एंड में यही चीज मुझे कहनी है कि ये जुमला जुमला इसलिए नहीं रहेगा कि अगर ये टाइम बाउंड तरीके के अंदर होगा, एक टाइम सरकार को देना पड़ेगा कि इतने टाइम बाउंड के अंदर जनगणना होगी और आंकड़े आपके सामने किए जाएंगे। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो ये टाइम तो लेते जाएंगे ना, तो ये अगले, अभी 2027, तो ये अगले 5 साल के बाद कहेंगे कि अगले 5 साल आपको हम इस तरीके से करके बताएंगे, आप हम पे विश्वास कीजिए, इस बार हमारी सरकार लाइए, फिर हम जातिगत जनगणना करते हैं। सो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनके झूठ के पर्दे को फाश करने के लिए उस चीज को अब अपना हक मांग के नहीं लेना, अब अपना हक छीन के लेना है। उस छीनने के लिए एक स्ट्रैटेजी हम तैयार करें, बनाएं और किस तरीके से एक टाइम बाउंड तरीके से हमारी जातिगत जनगणना हो और उसके फैसले हम लोगों के हक में आए और पूरे देश को और उन तमाम लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ पड़ना चाहिए जिन्होंने ये कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे समाज में, इससे जातियों के अंदर झगड़े बढ़ेंगे, इससे ऊंच नीच बढ़ेगी। कम से कम औकात समझ में आएगी और सामने आएगी कि देश की 90% संपत्ति पे किन उन 2-3-10% लोगों का हक हिस्सेदारी है और कौन 90% संपत्ति देश की कब्जा कर बैठे हैं और किन यूनिवर्सिटीज में हम लोगों को मेरिट से हमारे रिजर्वेशन को बदनाम किया जाता है और हम लोगों को कहा जाता है अरे क्वालिटी टैलेंट नहीं है, सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि इनके पास वो है, कोटा सिस्टम है। बट आज रियलिटी पता चलेगी कि क्या वो कोटा, क्या वो रिप्रेजेंटेशन जो हमारे लिए लाया था, जो हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए, कितना अपलिफ्टमेंट हमारा हुआ है, कितने ऊपर और आगे हम बढ़े हैं, कितना हमारे साथ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट हुआ, पता तो चले। आंकड़े बताए ना कि कितने हमारे वाइस चांसलर है, कितने प्रिंसिपल्स है, कितने ऊंचे ऊंचे ओहदों पे, बड़े बड़े ओहदों पे हमारे लोग हैं, कितने मंत्री मंडल में, कितने पार्लियामेंट में हमारे लोग, पार्लियामेंट के अंदर कितनी हमारे समाज की महिलाएं जाकर बैठी हैं, कितनी संसद के अंदर हमारे समाज की लेडीज हैं, कितने आईएएस ऑफिसर, कितने कलेक्टर्स डिलेक्टर्स हमारे समाज के लोग हैं, कितने डॉक्टर्स हायर पोजीशंस पे हम लोग, मतलब एक दबे कुचले समाज से, एक डिप्रेस्ड कम्युनिटी से, ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से कितने वाइस चांसलर, कितने प्रिंसिपल्स, कितने टीचर्स, कितने उच्च संस्थानों पे हाई लेवल पे प्रोफेसर जिनके आपने प्रमोशन किए, कितने एक डिप्रेस्ड ऑप्रेस्ड बहुजन समाज से हैं, पता चलना चाहिए। जब आंकड़े सामने आएंगे तभी ये सब पता चलेगा। इस तरीके से सिर्फ जुमले ही रह जाएंगे और है हिम्मत तो इस बार जो बेड़ा उठाया है वो बेड़ा करके दिखाना। और अगर इनके अंदर हिम्मत नहीं है तो तमाम बहुजन समाज के नेता, लोग, पार्टीज से, मेरा एक्टिविस्ट से, स्टूडेंट एक्टिविस्ट से यही कहना है कि अब की बार हक अपना कैसे लेना है हमें दिखाना पड़ेगा और उसके लिए हमें सड़कें और मजबूत करनी पड़ेगी और इनको मजबूर करना पड़ेगा कि टाइम बाउंड
तरीके के अंदर हमारा हक, हमारी जातिगत जनगणना सुनिश्चित करें और उस तरीके से उसके आंकड़े जो हैं सार्वजनिक रूप में सबके सामने करें। 2011 की तरह ठगी और बेईमानी दोबारा हमारे साथ नहीं होनी चाहिए और ना ही अब हम होने देंगे। अब हम लोग वो बहुजन नहीं रहे, अब हम लोग वो दलित समाज के बच्चे नहीं रहे। सो बहम बुलेखे में मत रहना। हम अपना हक मांगना कम, छीनना ज्यादा जानते हैं। शुक्रिया। जय भीम।